एक ज्ञायत भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जिसके दर्श वाचारने का नाम दर्शन ज्ञान है। तो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी वे साथ है। आराधना के सार है। तो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार है। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। निज तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती। नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध है। भव चक्र के संहार में जो प्रति समय सन्नद्ध है। निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को निज भाव निर्मल करण को जिन वर कथित नय चक्र को निज बोधि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद्य जन ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन। यदि हो कहीं कुछ स्खलन। पीछे यदि जगह नहीं हो तो ये आगे भी हमारे यहाँ इधर टेबल्स हैं और इधर भी हैं साइड में भी, तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। और विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ ये आगे है जगह इधर, तो इधर भी आ सकते हैं। और विद्यार्थियों से विशेष ये कहना है कि पीछे से यदि आप लोगों को आने में दिक्कत होती है तो इधर स्टेज पर से इधर से भी आप लोग आ सकते हैं। संकोच नहीं करें। रोजाना के लिए ही कह रहा हूँ। मैंने जगह तो हॉल में जितनी है उतनी ही रहेगी, लेकिन अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ विद्यार्थी कुछ और आगे भी आ सकते हैं। सर भी आकर के बैठ सकते हैं। परम भाव प्रकाशक नय चक्र, इसकी चर्चा हम यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं आप लोगों के बीच में। बड़ी सुंदर और मार्मिक विषय वस्तु है, क्योंकि चर्चा हमें करनी है निश्चय व्यवहार के बारे में। बहुत चर्चित है निश्चय व्यवहार, अपने आप में ही इतना चर्चित विषय है कि आज समाज निश्चय और व्यवहार इन शब्दों से बहुत अच्छे से परिचित हैं। समाज में, दुनिया में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है
जो निश्चय व्यवहार को नहीं जानता हो, निश्चय व्यवहार शब्दों को नहीं जानता हो, निश्चय व्यवहार शब्दों से जिसका परिचय नहीं हो। सब लोग इन बातों को जानते हैं। नए क्या होते हैं, नए ज्ञान की आवश्यकता क्या है, नए ज्ञान कहते किसे हैं, नयों का सामान्य स्वरूप क्या है, नयों की प्रामाणिकता क्या है, नए कितने प्रकार के हैं और कितने प्रकार के नयों के भेद प्रभेद हो सकते हैं, ये सब बातें हम पिछले दिनों में यहाँ हमारे शास्त्रीय विद्वानों की जो क्लास चलती है उसमें हम चर्चा कर चुके हैं। माने 10 कक्षाएं हमारी पहले शिविर के पहले हो चुकी है। मैं उन सब बातों को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि पूरे देश से आए हुए आत्मार्थी स्वाध्यायी बंधुजन यह तो जानते ही हैं कि आखिर नए क्या होता है। जरूरत नहीं है। पिछले वर्षों में, पिछले 20-25 सालों में, मैंने 25 साल तो हो ही गए लगभग यहाँ क्लास चलाते हुए नए चक्र की, और आप सब लोगों ने मेरे माध्यम से सुना भी है पिछले शिविरों में। तो सब चर्चाएं रची पची हुई हैं, सुनी हुई हैं। विद्यार्थियों की मुख्यता से विषय यहाँ क्रमशः आगे बढ़ रहा है। सब लोग जानते हैं मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ इधर उधर, तो यहाँ रहना कम होता है, तो जितना रहना होता है उतने में बराबर क्लास अपनी चलती रहे इस भावना से। फिर भी लोग अभी आते जा रहे हैं, तो मैं फिर कह रहा हूँ जो लोग पहले से बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं, तो जिससे क्या होगा कि अभी और नए आने वाले लोगों को थोड़ी देर आगे भी टेबल इधर है ना, इधर भी आ सकते हैं। विद्यार्थी थोड़े से आगे आ जाओ ना, तो जिससे ठीक हो जाएगी, जगह मिल जाएगी। इधर वाली खाली जगह नहीं है आने के लिए। आगे जाओ। चलिए, अब आप लोगों को कह दिया, सब अपने आप हो जाइएगा व्यवस्थित। अपन चल रहे हैं यहाँ। दूसरा अध्याय है नए चक्र पुस्तक का, और 23 नंबर का ये पेज है। पुस्तकें यहाँ एक्स्ट्रा भी ला करके रखना, 25-50 पुस्तकें तो सबके पास में पीछे हमारे साधवियों के हाथ में भी रहे। मैं यहाँ से पढ़ूंगा तो वो सब बातें समझ में आती रहे। द्वितीय अध्याय निश्चय और व्यवहार, निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु का ये प्रकरण है। क्या है निश्चय और क्या है व्यवहार? आज यदि मैं जन सामान्य की दृष्टि से बात करूँ ना, समाज में, गांव में, तो लोग निश्चय व्यवहार समझते ही नहीं है और जचे जहाँ निश्चय व्यवहार का प्रयोग करते रहते हैं। ध्यान होगा अविरल इस बात का, पीछे विषय चल रहा था उसमें ये बात कही थी हमने, नयों के संबंध में 2 तरह के नादान लोग हैं, 2 तरह के मूर्ख लोग हैं। एक वे जो नए चक्र को नया चक्कर कह के बुलाते हैं। क्या चक्कर है, क्या चक्कर चला दिया, पहले तो कोई झगड़े थे नहीं गाँव में, और तुमने नया चला दिया है, तो निश्चय व्यवहार के नाम पर पार्टियां बन गई हैं। ये निश्चय वालों का शिविर लग रहा है, ये व्यवहार वालों का शिविर लग रहा है, ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तो ऐसी बातें कह करके वो कहते हैं भैया हमें नए के चक्कर में मत उलझाओ, हमें नए चक्कर नहीं पढ़ना। ये पहले प्रकार के मूर्ख लोग हैं। दूसरे प्रकार के मूर्ख लोग ऐसे हैं, इसी धरती पर आज भी मौजूद हैं, वो बिना समझे हुए नयों का प्रयोग करने लगते हैं। चाहे जहाँ निश्चय लगा रहे हैं, चाहे जहाँ व्यवहार लगा रहे हैं, वो जानते ही नहीं है निश्चय होता क्या है और व्यवहार होता क्या है। और निश्चय व्यवहार को समझे बिना जब निश्चय व्यवहार का प्रयोग होता है तो फिर वो याद आती है पंक्ति अमृत चंद्राचार्य देव की, जिसमें उन्होंने लिखा अत्यंत निश्चित धारम दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम। और याद आती है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की वो टीका टोडरमल साहब की, जिसमें उन्होंने ये लिखा भैया जिस तरह से तीक्ष्ण धार वाली तलवार से बालकवत खेलना खतरे से खाली नहीं है, ऐसे ही जो कोई मूढ़ पुरुष बिना समझे इस नए चक्र में प्रवेश करने की चेष्टा करेगा वो लाभ के बदले हानि उठाएगा। माने उसे लाभ तो प्राप्त होगा ही नहीं, उल्टा नुकसान और हो जाएगा। दादा ने स्पष्टीकरण करते हुए ये लिखा था, ऐसी व्याख्या की कि ये ऐसी तलवार है जो योद्धा के हाथ में रहती है, और जब वो घुड़सवारी करता हुआ जब उस तलवार को चलाता है तो चलती तो अपने मस्तक पर है और सर शत्रुओं का कर्म करती है।
ऐसे तलवार चलती है अपने मस्तक पर और शत्रुओं के सर काटती है, लेकिन थोड़ी भी असावधानी रखी जाए तो वही तलवार अपना सर भी काट सकती है। तो ये नई चक्र ऐसा ही है, जो भव चक्र का संहार कर सकता है वही भव वर्धन का कारण भी बन सकता है। थोड़ी सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए कहते हैं दुर्घटना से आराम से समझो, धीरे धीरे समझो, जल्दीबाजी का काम नहीं है, धीरे धीरे पढ़ो, विषय वस्तु की गहराई में जाने का प्रयत्न करो, ये क्या कहना चाहते हैं। चलिए पढ़ रहे हैं यहाँ से पेज नंबर 23 नई पुस्तकों में। दिगंबर जैन समाज में निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित विषय हैं, बहुत चर्चित हैं। आज के 40 साल पहले भी चर्चित थे और आज भी चर्चित हैं। जब दादा लिख रहे थे उस समय भी चर्चित विषय थे, जब गुरुदेव के व्याख्यान हो रहे थे तब भी चर्चित थे, और आज भी ये सब चर्चित विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है उसमें निश्चय और व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा के ही विषय नहीं रहे हैं, अभी तो उनके नाम पर पार्टियां भी बन गई है। शिविरों की चर्चा भी आज जन साधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ व्यवहार वालों का, दोनों जगह एक साथ शिविर चल रहे हैं, निश्चय वालों का भी व्यवहार वालों का भी। और इस तरह की भाषा गाँव में आप लोग सुनते होंगे। मैं तो गाँव में जहाँ जाता हूँ वहाँ इस तरह की, पंडित जी व्यवहार वालों का भी शिविर लग रहा है, ऐसा कहते हैं लोग मेरे से। तो मैं उनसे कहता हूँ तुम व्यवहार वाले नहीं हो क्या? नहीं, अपन तो निश्चय वाले हैं ना। अरे नहीं भाई, निश्चय वाले भी निश्चयवासी हैं और व्यवहार वाले व्यवहारवासी हैं। और टोडरमल जी ये कहना चाहते हैं कि न निश्चयवासी होना, न व्यवहारवासी होना, ना ही उभयवासी होना। नयों के सम्यक श्रद्धान पूर्वक जनवाणी का मर्म समझना। हम निश्चय वाले नहीं हैं। आपको क्या लग रहा था प्रकाश जी भाई साहब? हम निश्चय वाले, अपन तो निश्चय वाले हैं भाई, अपन तो निश्चय वाले हैं। लोग बात कहते हैं ऐसा, लेकिन हम निश्चय वाले नहीं हैं, है ना। निश्चय और व्यवहार दोनों का बैलेंस होना चाहिए। हम सब स्यादवादी हैं। देखिए, इस प्रकार की चर्चा करते हुए लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो चर्चा कभी विद्वानों की गोष्ठियों तक में न होती थी वह आज जन जन की वस्तु बन गई है। मुझे ध्यान है जब मैंने यहाँ नई चक्र की कक्षा जब शुरू की, जब पढ़ाता था शिविरों में, जब चालू की, ऐसा लगता लोग डरते थे नई चक्र की कक्षा में बैठने से। आज वो समय नहीं है। ऐसा लगता था विद्वानों की गोष्ठियों की चर्चा में भी बड़ी मुश्किल से होती थी नयों की चर्चा, वो आज जन जन की विषय वस्तु बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि किसी को है तो वह श्री कान्जी स्वामी को है, जिन्होंने जनोपयोगी जनागम की इस अद्भुत प्रतिपादन शैली को घर घर तक पहुंचा दिया है। यद्यपि निश्चय व्यवहार की शैली में निबद्ध जनागम का अध्ययन, मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है, यह एक शुभ लक्षण है। सारा समाज निश्चय व्यवहार की चर्चा कर रहा है, यह अच्छी बात है। तथापि एक अशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है, वह यह है कि यह कलह प्रिय, ऐसा विशेषण दिया है। ऐसा तो नहीं लगता है दिगंबर जैन समाज कैसा है? कलह प्रिय दिगंबर जैन समाज पहले से ही गांव गांव में अपने व्यक्तिगत राग द्वेषों के कारण गुटों में विभक्त है और निरंतर किसी न किसी बात को लेकर लड़ता झगड़ता रहा है। अब वे ही गुट निश्चय व्यवहार के नाम पर लड़ने झगड़ने लगे हैं और अपनी व्यक्तिगत कषायों को निश्चय व्यवहार के नाम से व्यक्त करने लगे हैं, तथा कुछ निहित स्वार्थी लोग निश्चय व्यवहार की तात्विक चर्चा को सड़कों पर लाकर उत्तेजना फैलाकर अपने स्वार्थ की सिद्धि में संलग्न हो गए हैं। तो क्या करें, समाज की स्थिति का चित्रण किया है। हो सकता है कालांतर में ये स्थिति नहीं रहे, क्योंकि जब आप लोग समाज में जाकर के निश्चय व्यवहार के यथार्थ स्वरूप को बताएंगे तो अवश्य ही झगड़ों का समापन होगा। अरे ये नए पद्धति, स्यादवाद पद्धति, ये झगड़े कराने वाली नहीं है, ये तो झगड़ों को मिटा देने वाली है। झगड़े निश्चय व्यवहार के नाम पर भले ही हो रहे हों,
लेकिन झगड़ों का कारण निश्चय व्यवहार नहीं है। झगड़ों का कारण तो निश्चय व्यवहार की नासमझी है। झगड़े निश्चय व्यवहार से थोड़े ना होते हैं। निश्चय को नहीं समझने से, व्यवहार को नहीं समझने से झगड़े खड़े होते हैं। भाई तंदुल, निश्चय व्यवहार नहीं समझने की वजह से विवाद हैं। ये निश्चय व्यवहार शैली जिसे स्यादवाद कह करके पुकारा गया है। अरे जिनवाणी स्तुतियों में तो ऐसी बातें कहते हैं, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। माने निश्चय व्यवहार की समझ से तो झगड़े मिटेंगे, निश्चय व्यवहार की समझ से तो विवाद निपटारे को प्राप्त होंगे। जो बात सामने वाले ने कही है, यदि विवक्षा से उसका भाव समझ लिया जाए, विवक्षा को लक्ष्य में रख करके, तो सारे झगड़े निपट जाएंगे। जो झगड़े निपटाने का कारण था उसे हमने झगड़े बढ़ाने का कारण समझ लिया। ये तो हमारी ही मिथ्या मान्यता है, वस्तु स्वरूप तो ऐसा है नहीं। देखिए, जन सामान्य तो अभी निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप समझ नहीं पाया है, अतः उन्हें भड़काने में इन्हें कभी कभी और कहीं कहीं सफलता भी मिल जाती है। कौन से? निहित स्वार्थी लोगों को, व्यक्तिगत राग द्वेष को बढ़ाने वाले लोगों को। ऐसा ही है समाज में जितने भी झगड़े हैं ना, मैं सच कहूँ, आज हम लोग यहाँ शिविर लगा करके बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सब सादर भी लोग सुन रहे हैं, देश विदेश में दुनिया भर में सुनते हैं लोग। जहाँ जहाँ झगड़े दिखाई देते हैं, उन झगड़ों के पीछे व्यक्तिगत राग द्वेष ही कारण होते हैं। आज गांव-गांव में जहाँ नए मंदिर बन रहे हैं, जहाँ विवाद हो जाते हैं, शांति से चलता था, फिर क्यों झगड़े खड़े हो गए? क्यों नया मंदिर बनाना पड़ गया? क्यों स्वाध्याय भवन का निर्माण करना पड़ गया? कोई व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण उसने बात को उठा दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया और जबरदस्ती के दोषारोपण करना शुरू कर दिया। ऐसा तो कुछ था नहीं। जितने झगड़े होते हैं, अकेले यही नहीं, दुनिया में जितने झगड़े होते हैं, वो सब नासमझी के कारण होते हैं। समझदार लोग झगड़ते नहीं और नासमझ झगड़े बिना रहते नहीं। तो नासमझ नहीं, समझदार बनो, समाज में शांति बनी रहे और निश्चय व्यवहार शैली में निबद्ध जिनागम का मर्म जन जन तक पहुंच सके, इसके लिए निश्चय व्यवहार नयों का स्वरूप संपूर्ण समाज समझे, यह बात बहुत जरूरी है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन शैली व्यक्तिगत स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में उलझकर उपेक्षित न हो जाए, तदर्थ जिनागम के परिप्रेक्ष्य में इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। माने उलझे नहीं, विवाद में नहीं उलझे, निर्विवाद शैली है, जिनागम का मर्म समझने के लिए है। पीछे तो धवला का प्रमाण देकर के ऐसी बात कही जा चुकी है, याद होगा आप लोगों को, नत्ति नयि विगुणम सुत्तम अर्थो व जन्मर मत में ही तोड़ने बाद निगुणा मुरिणो सिद्धंतियां होती। याद है क्या भाई? कुछ सबसे पहला प्रमाण था धवला का प्रमाण, पेज नंबर 1 पर ही, और वहां प्रमाण में यही बात कही थी। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है, जो नए चक्र है, ये नए चक्र माने संपूर्ण जिनागम में सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं है नयवाद के बिना। जिनागम की भाषा भी बतलाई थी हमने, संदेश कौन सी भाषा है जिनागम की? कौन सी भाषा में लिखे हैं हमारे शास्त्र? नयों की भाषा में लिखे हैं। हमारे शास्त्र प्राकृत में नहीं है, मोहित, हमारे शास्त्र प्राकृत में नहीं है। क्या बात कर रहे हो सब? प्राकृत में, और प्राकृत के अंदर भी आत्माक्ति नहीं है, शोर से नहीं प्राकृत में है, उसमें नहीं है, इसमें नहीं है। बिल्कुल दिगंबर जैन आगम जो है तो शोर से नहीं प्राकृत के अंदर लिखे हुए हैं, स्पष्ट है, ये बात सब जानते हैं, दिखा देंगे आपको। आप जानते हो प्राकृत भाषा? मूल ग्रंथों को, मूल आगम ग्रंथों को खोल करके देखो, आपको प्राकृत मिलेगी। अरे प्राकृत पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। प्राकृत के पाठी लोग समय सार का मर्म समझने में समर्थ नहीं होते। प्राकृत के अर्थ जानने वाले, प्राकृत की व्याकरण जानने वाले, प्राकृत की बातों को गहराई से समझने वाले भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यहाँ व्याकरण की जरूरत नहीं है, यहाँ न्याय की भाषा जानने की जरूरत है। यहाँ प्राकृत समझने वालों का काम नहीं है, यहाँ संस्कृत समझने वालों का काम नहीं है। अरे प्राकृत और संस्कृत न समझने वाले छठी क्लास भी पास नहीं थे, ऐसे गुरुदेव जी ने मर्म निकाला इन ग्रंथों का, ये रहस्य निकाला है। ये अपेक्षाएं समझने वालों की बात है। कौन सी गाथा में क्या अपेक्षा है, पढ़ते पढ़ते ही अपेक्षा बदल देते हैं आचार्य देव। कौन सी अपेक्षा से बात कर रहे हैं, कौन सी अपेक्षा से बात करने लगते हैं।
वहीं 2 4 5 गाथाओं पहले जहां राग का कर्ता धर्तापन का निषेध कर रहे थे, वहीं आगे चल करके असद्भुत व्यवहार का निषेध करने लगते, वहां संयोगों का निषेध करने लगते हैं, उनके कर्ता धर्तापन का निषेध करने लगते हैं, राग का कर्तापन बताने लगते हैं। गजब हो गया। थोड़ी देर पहले राग के कर्तापन का निषेध कर रहे थे, अब यहाँ राग का कर्तापन बतला रहे हैं। अपेक्षा समझनी पड़ेगी, नहीं तुम्हारे जाओगे। चलो, निश्चय व्यवहार क्या है, निश्चय व्यवहार का स्वरूप क्या है, इनकी परिभाषाएं शास्त्रों में कितनी मिलती हैं। कुछ परिभाषाएं यहाँ हम पढ़ लेते हैं, 5 7 परिभाषाएं दी है, संस्कृत प्राकृत में दी गई परिभाषाएं हैं, पढ़ेंगे, यहाँ से अर्थ करते चलेंगे, मर्म भी समझेंगे। आज थोड़ा सा पाठन विशेष होगा और कल से समझना उसका विषय वस्तु चलेगी। अभी तो प्रमाण ही प्रमाण है, आपको लगेगा यार हम प्रमाण समझा रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें प्रमाण दे करके। ये तो विद्वानों के मतलब की चीज है, आपको भी पता तो होना चाहिए। क्या साहब, आप भले ही प्रमाण ना दे सको समाज में, लेकिन समाज में पता तो होना चाहिए चर्चा उठने पर कि कितनी कितनी जगह पर आलम में कहाँ चर्चाएं हैं इनकी। नए चक्रकार माइल धवल लिखते हैं निश्चय व्यवहार की परिभाषा, विविध परिभाषाएं बता रहे हैं जनागम के परिप्रेक्ष्य में। ज्योतिष भेद व्यारम ब्रह्मांडं गुणैकवतुस्स सोपवहारो बड़ियो निर्वयो निश्चयो जो सित कथंचित भेद व्यारम, जो सी भेद व्यारम ब्रह्मांडं गुणैकवतुस्स सोपवहारो बड़ियो विमरियो निश्चयो होई। जो कथनचित एक ही वस्तु का कथन भेद और उपचार से करता है, जो सी भेद व्यारम भेद और उपचार से वस्तु का कथन करता है, वो व्यवहार है। जो इससे विपरीत है निश्चय का कथन करने वाला है। चलिए, इसी प्रकार का भाव आला पद्धति में भी स्पष्ट किया है। अभेद अनुपचार तया वस्तु निश्चय अतिथि निश्चय है, भेदोपचार वस्तु व्यवहार है। आला पद्धति में कह रहे हैं अभेद और अनुपचार से, 2 शब्द यहाँ मुख्य आ रहे हैं, अभेद और अनुपचार से वस्तु का निश्चय करा देने वाला निश्चय है, और भेद और उपचार से चर्चा करने वाला व्यवहार है। अब निश्चय ने अभेद की चर्चा करे, मतलब ये बातें सेट हो जानी चाहिए दिमाग में। जहां जहां अभेदता की चर्चा है वो निश्चय है, जहां जहां भेदों की चर्चा है वो व्यवहार है। अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। उपचार का नाम व्यवहार है और अनुपचार का नाम निश्चय है। उपचार किसका नाम है? और उपचार नहीं समझते क्या आप? उपचार क्या होता है? कथन करते समय कहीं भी किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी तरह का कथन करते हैं तो उपचार से कह दिया हमने। माने जो हम सड़क चलते व्यक्ति के साथ भी जिस तरह का व्यवहार हम लागू करते हैं वो सब उपचार ही तो होता है। पंडित जी साहब ने घी के घड़े का एग्जाम्पल दिया है, आप 20 उदाहरण इस तरह के बना सकते हैं। घी के घड़े जैसे उदाहरण बन जाएंगे। कैसे? मिठाई का टिफिन है ना, लड्डू का डिब्बा, नमकीन का टिफिन, ऐसे जो कथन आप करेंगे तो नमकीन का टिफिन होता है, होता है वैसा नमकीन का होता है। मिठाई का होता है? नहीं होता। आपने नहीं देखा? आपके घरों में नहीं है मिठाई का? शक्कर का डब्बा नहीं है आपके यहाँ घर में? अवेलेबल है? शक्कर का है? शक्कर का है कि स्टील का है? स्टील का है। तो शक्कर का कहते हो या नहीं? उसे चाय का कहते हो या नहीं? नमकीन का कहते हो या नहीं? उपचार है बस। इसके बिना काम नहीं चलता हमारा, इसके बिना कथन कैसे होगा? क्योंकि किचन में तो 50 टिफिन स्टील के रखे हैं। कौन सा वाला लाना है? स्टील का लाना। यदि ये कहेंगे तो क्या होगा? अब सब ला नहीं पाएगा, उलझ जाएगा, क्या होगा? तो फिर कहेंगे भैया चाय वाला लाना है ना, नमक वाला लेकर के आना, सब्जी में नमक थोड़ा कम है, नमक का लाना यहाँ। नमक का लाने पर, ऐसा कहने पर भी नमक नहीं है। जिसे नमक का कहा जा रहा है उसमें नमक का अंश मात्र भी नहीं है। बस यही उपचार है। और भेद करके कथन करना, एक अभेद अखंड वस्तु में भेद कर दिए जाते हैं, वो व्यवहार नहीं का काम होता है। अभेद देखा जाता है
वो निश्चय रहने का काम होता है। आगे चल करके अभी 1-2 दिन में ही अपन चर्चा करेंगे, जब समय सार ग्रंथ की 7वीं और 27वीं गाथा के आधार पर इस विषय वस्तु को स्पष्ट किया जाएगा। देखिए 2 परिभाषाएं पढ़ी है, याद करनी है आप लोगों को परिभाषाएं। जो सी वेदो व्यारम नम्माणम कुड़ई एक वस्तु से सो व्यवहारो भणियो विवरी हो निश्चय होई अवेदनुपचारतया वस्तु निश्चय अतिथि निश्चय वेदोपचारतया वस्तु व्यवहार अतिथि व्यवहार है। ये सब बातें याद होनी चाहिए। क्या शिविरार्थी करें या नहीं करें, लेकिन तुम्हें तो याद होनी चाहिए सहज, ठीक है ना। चलो आगे पंचाध्यायीकार क्या कहते हैं। लक्षण एकस्य सतो यथा कथंचित् यथा विदाकरणम व्यवहारस्य तथा स्यात् तदर्थः निश्चयस्य पुनः। वही उसी तरह की बातें। जिस प्रकार एक सत्य का, सत्य एक है, वस्तु एक है, वस्तु अखंड है, उसका जिस किसी प्रकार से विभाग करना ये व्यवहार का लक्षण है, उसी प्रकार उससे उल्टा निश्चय का लक्षण है। वही बात हो गई। इसी प्रकार की बात आशाधर जी भी कह रहे हैं, कर्ताभ्या वस्तु नो भिन्ना येन निश्चय सिद्धये साध्यन्ते व्यवहारो निश्चय। जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्ता कर्म करण आदि कारकों को जीव आदि वस्तु से भिन्न बताता है, वो व्यवहार नहीं है। इसका कर्ता कौन है? समय सार का कर्ता कौन है? समय सार का कर्ता कौन है? कुंदकुंदाचार्य। तो समय सार से अभिन्न है कि भिन्न है? कुंद तो समय सार अलग है, कुंदकुंदाचार्य अलग है, तो भिन्न है ना। तो कर्ता भिन्न है, कर्म भिन्न है, करण भिन्न है। ऐसे कारकों को जो भिन्न भिन्न बताता है वो व्यवहार नहीं है। और अभिन्न देखने वाला निश्चय नहीं। अभिन्न देखने वाला कैसा? मैं ही मेरा कर्ता धरता है, मुझ में परता कुछ काम नहीं, निश्चय नहीं का कथन। मैं मेरा कर्ता धरता हूँ, ये बात कहना निश्चय का कथन है। और पर को पर का कर्ता धरता कहना, कर्ता धरता भोक्ता कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये कहाँ रखी हुई है वस्तु? हम कहाँ रहते हो सौरभ? कहाँ के हो तुम? महाराष्ट्र के हो? महाराष्ट्र के, अपन तो सब राष्ट्र के हैं, भारत ये महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र के हो? महाराष्ट्र में कहाँ के हो? केज? केज? क्या केज भी बहुत बड़ा है गांव, और उसमें कहाँ के हो? मकान नंबर गली मोहल्ला, उसमें कहाँ के हो? तो तुम वहां के हो, तुम वहां हो या यहाँ हो? हम तो यहाँ है, वहां की कैसे कह रहे हो? तो ये क्षेत्र के आधार पर है अधिकरण संप्रदान अपादान, इन सबको भिन्न भिन्न क्षेत्र आदि के आधार पर देखना, ये सब क्या है? व्यवहार नहीं के कथन है। और अभिन्न कर्ता कर्म करण आदि को देखना, ये सब निश्चय नहीं का कथन है। परिभाषा हो गई। नागसेन आचार्य तत्वानुशासन में भी इसी प्रकार के भाव को व्यक्त करते हैं। बोलो। अभिन्न कर्तृकर्मादि विषयो निश्चयो नया व्यवहार नयो भिन्न कर्तृकर्मादि गोचर। वही बात है जो अभी कही है। जिसका अभिन्न कर्ता कर्मादि विषय है वह निश्चय नहीं, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है व्यवहार नहीं। कितनी बातें आ गई यहाँ व्यवहार नहीं के संदर्भ में। माने व्यवहार ने भेद करके देखता है, व्यवहार ने भिन्न कर्ता कर्म को देखता है, व्यवहार ने उपचार से कहता है। 3 मुख्य बातें हो गई यहाँ, 3 बातें हो गई। ध्यान रखना व्यवहार संबंधी पॉइंट क्या क्या है। जो भेद करके देखेगा बोले वो व्यवहार है, जो भिन्न कर्ता कर्म को देखेगा वो सब व्यवहार है, जो उपचार कथन करेगा वो सब व्यवहार है। इसी तरह से एक और परिभाषा महत्वपूर्ण व्यवहार निश्चय के बारे में। आत्मख्याति में आचार्य अमृतचंद्र ने जो परिभाषा दी है वह इस प्रकार है। 272 नंबर गाथा की टीका में है, आत्माश्रितो निश्चय नहीं पराश्रितो व्यवहार है। अब चौथी महत्वपूर्ण बिंदु जो व्यवहार के संबंध में हुआ वो है पराश्रितो व्यवहार है। पराश्रित कथन करना व्यवहार है। पराश्रित कथन कैसा होता है तुम्हें बताएं? ये बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा पैसे वाले, तो पैसे वाले का मतलब पैसे के संयोग से कथन किया। पैसा परद्रव्य है और उसके संयोग से इन्हें पैसे वाला कहा गया, ये पराश्रित कथन है।
अरे बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, तो बिजनेस के आधार पर इनका कथन किया, ये पराश्रित कथन है। यदि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का कथन जब उसकी निजी गुणधर्मों के आधार पर किया जाता है तो वो आत्माश्रित कहलाता है। यहाँ आत्मा का अर्थ क्या है? अक्षर। आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं है, यहाँ आत्मा का मतलब स्व। पुद्गल की चर्चा चलेगी तो पुद्गल आश्रित, धर्म द्रव्य की चर्चा चलेगी तो धर्म आश्रित, अधर्म द्रव्य की चर्चा चलेगी तो अधर्म आश्रित। इसका नाम आत्माश्रित है। आत्माश्रितो निश्चय है। इसे दूसरे शब्दों में कहे तो स्वाश्रितो निश्चय, पराश्रितो व्यवहार है। पराश्रित कथन करने का नाम व्यवहार है। हम लोग आत्माश्रित और पराश्रित ये दो तरह के कथन बराबर करते हैं। अब मंच से जब किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जा रहा हो ना, तो तलाशना कि ये जो इनके बारे में कहा जा रहा है इसमें कितना तो निश्चय से है और कितना व्यवहार से है। कैसे तलाशोगे? कैसे तलाशोगे कि जो इनकी जो महिमा बखान किया जा रहा है, किसी भी, जब जिन कुमार जी बोलेंगे ना मंच से किसी विद्वान के बारे में, किसी की भी महिमा गाते समय, तो उसमें वाक्य रचना में आपको दो तरह की बातें मिलेगी। कौन कौन सी दो बातें मिलेगी? एक तो उनका की व्यक्तिगत महिमा होगी, एक पराश्रित महिमा होगी। जो व्यक्तिगत होगी उसे निश्चय समझना, जो पराश्रित होगी उसे व्यवहार समझना। और कब निश्चय वाला वाक्य व्यवहार में बदल जाता है, व्यवहार निश्चय में बदल, ऐसे वाक्य फ्लो में बोलते चले जाते हैं। ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, ये बहुत सरल स्वभावी हैं, ये बहुत अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। अब किताबें लिखी है, ये पराश्रित हो गया, अच्छे विद्वान है, ये स्वाश्रित हो गया। ये सरल स्वभावी है, ये स्वाश्रित हो गया, अच्छे बिजनेसमैन है, ये पराश्रित हो गया। समझ में आ रही है क्या बात? जो जो स्वाश्रित कथन होता है उसे निश्चय कहते हैं, जो पराश्रित कथन होता है उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। जीव के बारे में भी ऐसा ही है। जब आत्मा की चर्चा करेंगे, जीव की चर्चा करेंगे, किसी भी पदार्थ की चर्चा करेंगे, तो जीव का वर्णन करते समय, अपने आप का ही वर्णन करते समय, हमारा ज्ञान बहुत है, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, ज्ञान बहुत है, तो ज्ञान स्वाश्रित है और सैनी पंचेंद्रिय पराश्रित है। समझ में आ रही बात? तो ये चलता रहता है इस तरह का। वाक्यों में इसी तरह का चलता है, भक्तियों में इसी तरह के प्रयोग होते हैं। स्वाश्रित पराश्रित, स्वाश्रित पराश्रित, इस तरह के कथन चलते रहते हैं। स्वाश्रितो निश्चय नए और पराश्रितो व्यवहार नए। क्लियर हो गई बात? अरे आगम में ऐसा नहीं है कि व्यवहार में झूठा हो, ऐसा नहीं है कि व्यवहार में गलत हो, ऐसा नहीं है कि व्यवहार में का उपयोग ही नहीं करना, व्यवहार में किसी काम का नहीं है। जिनागम में भी अरे बड़े बड़े तत्व द्रव्यों की चर्चा करते समय पराश्रित कथन से ही चर्चा करते हैं। मैं कहता हूं ऐसा, धर्म द्रव्य की परिभाषा बतलाओ क्या है? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? राहुल किसे कहते हैं? स्वयं समगमन करते हुए जीवों और पुद्गलों को दमन करने में। किसको किसको दमन करने में? बेचारा धर्म द्रव्य, उसका खुद का कोई वजूद ही नहीं है। जब भी धर्म द्रव्य की चर्चा चलेगी, जीव पुद्गल को बीच में लाओगे। अरे यार मैं खुद भी हूं, मुझे मेरे बारे में तुम्हें कहना है, तुम जीव पुद्गल को क्यों बीच में लाते हो? अधर्म द्रव्य किसे कहेंगे? जीव पुद्गलों को रुकने में। और आकाश किसे कहेंगे? सकल द्रव्य को वास। और काल किसके? सबके। ये सब व्यवहार से परिभाषाएं हैं, क्योंकि सब पराश्रित कथन है, सारी पराश्रित व्याख्याएं हैं। निश्चय से व्याख्याएं क्या होगी? पुद्गल किसे कहते हैं? पुद्गला रूपी है पुद्गला, ये पुद्गल की निजी व्याख्या है या नहीं निश्चय से? तो धर्म द्रव्य की क्या होगी? गति हेतु का लक्षण वाले को धर्म द्रव्य कहते हैं, धर्मास्तिकाय कहते हैं। निजी गुण है उसका। स्थिति हेतुत्व वाले को अधर्म कहते हैं, अवगाहन हेतु वाले को कहते हैं, परिणमन हेतु वाले को कहते हैं काल द्रव्य। ये निजी व्याख्या। तो इस तरह से जिनागम में भी निश्चय व्यवहार के संबंध में बहुत तरह की बातें आती है, और भी अनेक कथन उपलब्ध होते हैं। देखिए 26 नंबर पेज निकालिए। अनेक शास्त्रों का आधार लेकर
पंडित प्रवर टोडरमल जी ने निश्चय व्यवहार का सांगोपांग विवेचन किया है, जिसका सार इस प्रकार है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 248 से लेकर 257 नंबर तक ये चर्चा। आपको पता है 248 से 257 क्या है? ये 248 नंबर पेज से उभयावासी प्रकरण शुरू हुआ और 257 नंबर पेज पर नीचे बीच में सम्यक प्रसंग मिथ्या दृष्टि प्रकरण शुरू हुआ। और जहाँ सम्यक प्रसंग मिथ्या दृष्टि प्रकरण शुरू हुआ उसके पहले उभयावासी प्रकरण था। कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब ने उभयावासी प्रकरण में निश्चय व्यवहार की गंभीर चर्चा की। उभयावासी प्रकरण में निश्चय व्यवहार को बहुत अच्छे से समझाया है। उभयावासी प्रकरण में निश्चय की परिभाषा, व्यवहार की परिभाषा, उनका स्वरूप और जनागम का मंथन करके जो उन्होंने रहस्य को समझा था, हृदयंगम किया था, उसको उन्होंने वहां लिखा है और उसका ही सार लेकर यहाँ परिभाषाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला पॉइंट, सच्चे निरूपण को निश्चय, उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। सच्चे निरूपण को निश्चय कहते हैं, उपचरित निरूपण को व्यवहार कहते हैं। उपचार क्या होता है? उपचार उपचार क्या चीज है? उपचार माने झूठ। उपचार माने सच्चाई नहीं है। उपचार माने काम चलाने के लिए है। उपचार माने कहने के लिए है। मैंने अभी किसी सुबह शाम किसी प्रवचन में जो चलते हैं रेगुलर, उसमें मैंने एक आध दिन चर्चा की, समय सार पर चर्चा करते समय चर्चा की होगी शायद। मैंने कहा सड़क चलते हुए व्यक्ति को कि जिस नाम से आप संबोधन कर रहे हैं उसमें उपचार लागू होता है। उपचार भी हवा में नहीं होता, उसका भी आधार होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो सड़क चलते हुए किसी व्यक्ति से, किसी पुरुष से, किसी लड़के से आप ये कहो कि बहन जी टाइम क्या हो गया। द्रव्य तो क्या होगा? पिटाई करेगा, वही सड़क पे पीटना शुरू कर देगा। किसी पुरुष से, किसी लड़के से आप ये कह सकते हो क्या कि बहन जी टाइम क्या हुआ है? बहन जी नहीं होता, आंटी कह दो, थोड़ा रेस्पेक्ट कह सकते हो। तो क्या कहोगे? आपके हम उम्र दिखाई दे रहे हैं तो अरे भैया टाइम क्या हुआ है? बड़े हैं तो अंकल, बुजुर्ग हैं तो बाबूजी, दादाजी। अरे उपचार है ना वो। क्या उपचार कहाँ लगेगा? जो व्यक्ति जिस तरह का दिखाई दे रहा है उसके लिए उसी प्रकार के शब्दों का चयन करते हैं आप। माने उपचार की भी मर्यादाएं होती है। उपचार भी अपने दायरे में बात करता है, अपनी सीमा में बात करता है। उपचार भी तो निश्चय नहीं तो सच्चा निरूपण करता है और व्यवहार में उपचार से बात कर देता है, लगावटी मिलावटी बात कर देता है। देखिए 2 नंबर का पॉइंट कह रहे हैं, एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चय नहीं है। एक द्रव्य का भाव उस रूप ही कहना निश्चय नहीं है और उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नहीं है। एग्जाम्पल दिया, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना निश्चय नहीं का कथन है और घी का संयोग देखकर घी का घड़ा कहना व्यवहार नहीं का कथन है। अब मिट्टी के संयोग से मिट्टी का कह दिया, घी के संयोग से घी का, मिट्टी का घड़ा था, घी के संयोग से घी का कहना ये व्यवहार है और मिट्टी का ही कहना निश्चय है। जिस अभी ये चौथे पॉइंट में आकर के अपन इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि और निष्कर्ष चौथे में निकल करके सामने आया है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे उसी का कहना ये निश्चय है। अब जिस द्रव्य की परिणति होती है उसी का कह रहे हो, ये निश्चय है का कथन है। परिणति माने पर्याय, उसे ही अन्य द्रव्य की कहना ये व्यवहार नहीं का कथन है। इतना समझ लीजिए भाई साहब, इतनी बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। यहाँ कहना व्यवहार है, कहना निश्चय है। निश्चय व्यवहार कहने में लग रहे हैं, निश्चय व्यवहार वस्तु में नहीं हो रहे हैं, निश्चय व्यवहार पदार्थ में नहीं है।
हमने आपसे पूछा, बोलो भैया, घड़ा निश्चय नय का विषय है कि व्यवहार नय का? बोलो क्या कहना है? घड़ा कौन से नय का विषय है? नहीं मानस, घड़ा कौन से नय का विषय है? व्यवहार, निश्चय, दोनों 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 नहीं। सक्षम क्या करें? पहले ये बताओ, घड़ा तो घड़ा था, तुम घड़े को कैसा देख रहे हो? सारा खेल यहाँ है, ये निश्चय व्यवहार यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये घड़े में निश्चय व्यवहार नहीं है, घड़े में निश्चय व्यवहार नहीं है। तो घड़े निश्चय व्यवहार कहाँ है? यहाँ लगेगी। निश्चय व्यवहार कहाँ लागू होते हैं? अरे नए दो प्रकार के बतलाए थे आप लोगों को, कौन कौन से? एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। तो गणात्मक कहाँ से हो गए? नए गणात्मक तो नहीं है, नए कपड़े आत्मक तो नहीं है, नए व्रतात्मक तो नहीं है। मुक्तेश, व्रत में तो नहीं, तो फिर नए कहाँ है? बोले या तो ज्ञानात्मक, माने या तो ज्ञान में नए लागू होंगे, या तो ज्ञान की पर्याय में नए होंगे, या फिर वचनों में नए लागू होंगे। बस दो ही जगह पर नए मिलेंगे। निश्चय नए कहाँ मिलेगा? घड़े में नहीं, घी में। अच्छा, घी व्यवहार है कि निश्चय है? घड़ा निश्चय है कि व्यवहार है? घड़ा घड़ा है और घी घी है। घड़े को घड़ा कहना, घी को घी कहना, ये दोनों ही निश्चय है। घड़े को घड़ा कहना, घड़े मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, ये निश्चय है। और घी को घी कहना, ये भी निश्चय है। लेकिन घड़ा और घी दोनों को मिला के कहना, बोले ये व्यवहार है। घी का घड़ा ऐसा कहना व्यवहार है। देखिए आगे चौथा पॉइंट देखिए, व्यवहार नए स्वद्रव्य को, परद्रव्य को। तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं और टोडरमल की दृष्टि से यदि आपको निश्चय व्यवहार लिखना हो, बताना हो, समझाना हो तो तीन पॉइंट याद रखना। द्रव्य की अपेक्षा से निश्चय ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उनके भावों को, ये दूसरा पॉइंट है। स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, स्व और पर के भावों को, बस स्वद्रव्य और परद्रव्य इनमें कारण कार्यादिक को। तीन बातें होंगी, स्वद्रव्य परद्रव्य को, स्वद्रव्य परद्रव्य के भावों को, और स्वद्रव्य परद्रव्य में कारण कार्यादिक को। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। निरूपण, पॉइंट टू बी नोटेड, हाईलाइट करने जैसा शब्द है। निरूपण करता है, मिलाता नहीं है। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। कौन? व्यवहार ने। व्यवहार ने मिला देता है, व्यवहार ने मिला दिया। व्यवहार ने मिलाया नहीं, मिले हुए देखा है। किस किस को मिले हुए देखा है? स्वद्रव्य परद्रव्य को। दो द्रव्यों को मिला करके जब कथन कर दिया जाता है, अरे असमान जातीय द्रव्य पर्याय का जब कथन कर दिया जाता है तो दो द्रव्यों को मिला करके कथन होता है। मैं कौन हूँ? मैं हूं ना। मैं कौन? कौन बोल रहा है? ये मैं। असमान जातीय द्रव्य पर्याय में मैं बने का कथन किया। कथन करना व्यवहार है, माने तो मिथ्यात्व है। क्या यह समान जाति द्रव्य पर्याय है ना? शरीर आत्मा दो द्रव्य हैं। शरीर पुद्गल है, आत्मा चेतन है, जीव है। दो द्रव्य अलग अलग हैं। चेतन, दोनों न्यारे न्यारे द्रव्य हैं और इन दोनों अलग अलग द्रव्यों को मिलाकर के, दो द्रव्यों को मिलाकर निरूपण करता है। कौन? व्यवहार में। उनके भावों को मिला देता है। उनके भावों को मिला देता है मतलब मैं कितना गोरा हूं, मैं कितना काला हूं। ये क्या किया? गोरा और कालापन ये तो पुद्गल का था और समझ लिया किसका? ये मेरा। और ये गोरा कालापन क्या है? उनके गुण हैं। ये गोरे काले दोनों ही हैं। ये प्रमाण का विषय है। उनका सरनेम है काले गोरे। सरनेम चलता है महाराष्ट्र में। हमारे बहुत सारे काले गोरे निकल गए यहाँ से शास्त्री होकर के। तो काले हैं कि गोरे हैं? अनेकांत है भैया, ख्यालवाद है हमारे यहाँ। तो क्या कहें? नहीं भैया, ये तो अपने को गोरा और काला समझना। ये कह रहे हैं उनके भावों को मिला करके कथन कर रहे हो आप।
इसी तरह से कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर निरूपण करना। अब ये कारण कार्य को, दो द्रव्यों के अंदर कारण कार्य की चर्चा कर रहे हो आप, भिन्न पदार्थों के साथ में कारण कार्य की चर्चा कर रहे हो। घड़ा बनाने का कारण किसी और को कह रहे हो, उसका कारण उसको कह रहे हो, गुरु से ज्ञान होता है ऐसा कह रहे हो। ये कारण कार्य को मिलाकर के खत्म कर दिया ना। गुरु अलग है, शिष्य अलग है, और गुरु ने शिष्य को समझाया और आपने पढ़ाया और हमने समझ में। कारण कार्य को मिला करके खत्म करना, ये सब व्यवहार है। बहुत तरह के उदाहरण आपको मिल जाएंगे इस तरह की, निकालोगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। बस व्यवहार नए किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, निश्चय ने किसी को किसी में नहीं मिलाता। बस उक्त परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकालते हुए यहाँ 7 बिंदु निकाले हैं। जो बातें आज अपन ने यहाँ पढ़ी है, यही बातें इन 7 बिंदुओं में कही गई है। पढ़ दूं मैं एक बार, समय तो हो गया वैसे अपना, चलो पढ़ देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगी बात। निश्चय नय का विषय भेद है, व्यवहार नय का भेद है। कही थी ना ज्योतिष भेद हुए यार नम्माण गुणई एक वस्तु से तो व्यवहार बड़ी होगी री होने चौ हुई। नंबर 2, निश्चय नय सच्चा निरूपण करता है, व्यवहार में उपचरित, सच्चा और उपचरित। फिर तीसरा पॉइंट, निश्चय नय सत्यार्थ है और व्यवहार में असत्यार्थ। कल करेंगे इन पॉइंट्स की चर्चा करेंगे अपन विस्तार से। 4 नंबर, निश्चय नय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहार नय पराश्रित कथन करता है। निश्चय नय असंयोगी कथन करता है और व्यवहार नय संयोगी कथन करता है। निश्चय नय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो उसे उसी द्रव्य की कहता है। मिट्टी के घड़े को मिट्टी का ही कह रहा है ना, स्टील के टिफिन को स्टील का ही कह रहा है। ऐसे प्रयोग नहीं करते। ये किताब किसकी है भैया? ये किताब किसकी है? किसकी है? किसकी है? मयंक की है। ये किताब मयंक की है। इसमें मयंक का क्या है? एक जगह पर एक फ्रंट पेज पर MAYANK बस इतना सा लिख दिया, मेरी हो गई भैया। अपना नाम लिख करके अपनी हो गई। किसकी है ये? कागज की नहीं है, कागज की है। स्कूल में कभी ऐसे प्रयोग नहीं करते थे, टिफिन निकाल करके ये टिफिन किसका है? मेरा है। तुम्हारा है कि स्टील का है? तुम्हारा है कि प्लास्टिक का है? जिस द्रव्य का है उसका कहना, बस ये निश्चय उसी द्रव्य की कहना ये, और दूसरे की कहना ये व्यवहार का है। ये व्यवहार ने निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। निश्चय ने प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र कथन करता है, जबकि व्यवहार ने अनेक द्रव्यों को, उनके भावों को, कारण कार्यादिक को किसी में मिलाकर कथन करता है। इस तरह से इनके कथनों में परस्पर विरोध दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में विरोध है नहीं। अब कैसे विरोध नहीं है और क्या इनका स्वरूप है, इस प्रकरण को अपन कल यथा समय देखेंगे। अभी की बात को यहीं विराम। जनवाणी।